पहले आपको बता दें महोबा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। महोबा से इस वक्त बड़ी खबर, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाया गया है। महोबा से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। विधायक ब्रजभूषण सिंह ने बंधक बनाया, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाया गया है। महोबा से ये बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाया गया है। विधायक ब्रजभूषण सिंह ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाया है। सोचिए, हैरान करने वाला ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक विधायक ने मंत्री को बंधक बनाया हुआ है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाया गया है और देखिए महोबा से तस्वीरें सामने आई हैं। विधायक ब्रजभूषण सिंह ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे मैं क्यों मानूंगा बुरा? तुम बोलो ना दम से यार। ये सामने बैठा के बात करो। हमारे जमीन में कब्जा, हमारा भाई आशीष महाराज मेरे भाई मेरे सारे भाई मेरे भाई हमारे जमीन में कब्जा, हमारा भाई आशीष महाराज मेरे भाई मेरे सारे भाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाया गया। विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने बंधक बनाया है। विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने मंत्री जी का काफिला रोक लिया। वहां पर दोनों नेताओं के सुरक्षा कर्मियों में झड़प हुई है। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और दोनों जो नेताओं के सुरक्षा कर्मी हैं उनमें झड़प होते हुए दिखाई दे रही है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कार्यक्रम में ये बवाल हुआ। महोबा से ये बड़ी खबर। विष्णु हमारे सहयोगी जुड़ गए। विष्णु, ये क्या मामला है? मंत्री को बंधक बनाया गया है विधायक के द्वारा। जी, बता दें पूरा मामला महोबा जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह आज निजी कार्यक्रम में महोबा आए थे, जहां उनसे ब्रजभूषण राजपूत जो सरकारी से विधायक हैं उनसे मिलने पहुंचे तो वहां पर उनकी तीखी बहस हो गई। दरअसल गांव में गंदा पानी आने से वो नाराज थे। समर्थक भी उनके जो साथ में थे वो सारे नाराज चल रहे थे। सड़क के खुदरे को लेकर भी जो ग्रामीण और जो विधायक थे वो नाराज थे। इसको लेकर जब उन्होंने बात की तो इस पर उनकी स्वतंत्र देव सिंह जो मंत्री जी उनसे बहस हो गई। विधायक और जो मंत्री जी इनके बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद सभी लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील कर दी गई और उधर पर पुलिस तैनात कर दी गई है। तो यहाँ पर मंत्री को किस तरह से बंधक बनाया गया, उनका काफिला रोका गया, उनको आगे नहीं जाने दिया गया? पूरा ये कार्यक्रम क्या था जहाँ पर पहुंचे हुए थे मंत्री? एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे तो वहाँ एक निजी प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जहाँ पर विधायक जी भी उनसे मिलने पहुंचे। लेकिन वहाँ पर पानी को लेकर जल शक्ति मंत्री हैं, गाँव में जो नदी गांव में जो पानी के लिए नल कनेक्शन हुए हैं और जगह जगह सड़कें खोदी गई, इसको लेकर नाराज थे विधायक। उनके समर्थक थे वो भी नाराज थे। तीखी बहस के बाद फिर बाद में मंत्री और विधायक कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर जो कलेक्ट्रेट का मेन गेट है बंद कर दिया गया है और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और जो पूरा क्षेत्र है वो छावनी की तरह तब्दील हो गया है। बिल्कुल, इस वक्त वहां पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं विष्णु? क्योंकि विधायक पर बहुत ही गंभीर आरोप है। देखिए, मंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे, कोई कार्यक्रम था, अगर किसी तरह की कोई शिकायत थी तो उनको अपनी शिकायत जो है वो देनी थी। लेकिन वहां पर इस तरह से काफिला रोका जाना, उनको एक तरह से बंधक बनाना, ये कहाँ तक उचित है? विधायक है जो उनकी एक राजनीतिक की जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के विधायक है। उनकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई मंत्री आए और आपके पक्ष के आपके पार्टी के ही मंत्री हैं तो बैठकर बात करनी चाहिए। लेकिन वहां पर बीच में बातचीत के दौरान ही बवाल हो गया, जिसके बाद पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बिल्कुल विष्णु, और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनमें भी आपस में झड़प होते हुए नजर आई। तो सुरक्षा कर्मी क्यों वहां पर आपस में ही लड़ते हुए नजर आए? जी, जब विधायक और
जो मंत्री हैं उन पर बहस होने लगी, तो जो उनके सुरक्षा कर्मी भी वो भी आपस में बहस करने लगे और भिड़ गए, जिसके बाद मंत्री जी अपनी गाड़ी में बैठे हैं और विधायक उनके साथ में आकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। तो कितनी देर तक ये पूरा बवाल विष्णु वहां पर देखने को मिला है? ये 30 से 40 मिनट तक ये पूरा बवाल होता रहा है, जिसके बाद शहर कोतवाली पुलिस है और आसपास के थानों की पुलिस है वो भी बुला ली गई थी और सुरक्षा के साथ इंतजाम कर दिए गए, कहीं एक ही पार्टी के दोनों समर्थक आपस में भिड़ न जाए, इसको लेकर खास पुलिस तैनात कर दी गई है। और देखिए काफी देर तक आप ये बता रहे हैं विष्णु, जिस तरह से कि 40 मिनट तक ये जो पूरा बवाल है वो चलता रहा। पुलिसकर्मी जो वहां पर सुरक्षा कर्मी थे वो वहां पर देखिए किस तरह से मशक्कत करते हुए एक तरह से नजर आए हैं। जो वहां पर समर्थक थे दोनों नेताओं के, कहीं यहाँ पर भिड़ंत ना हो जाए। लेकिन मामला अब चूंकि आप कह रहे हैं कि शांत हो गया है, लेकिन इस तरह से जो शिकायत आपने कहा कि शिकायत देना भी उनके लिए एक तरह से जरूरी था, लेकिन इस तरह का शिकायत देना कहीं अपने आप में एक अनुशासनहीनता नजर आ रही है इस पूरे मामले पर। जी बिल्कुल अनुशासनहीनता ही है, दोनों एक ही पार्टी के हैं। मंत्री जी से अगर उनको बात करनी तो एक बार कलेक्ट्रेट में बैठ कर डीएम के साथ में बैठकर इसका समाधान निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने जो बीच सड़क पर जो एक घमासान मचाया है और जिस तरह से इन्होंने जिस तरह से लोगों की बहस हुई, कहीं ना कहीं बड़ी अनुशासनहीनता सामने नजर आई है। पर सरकारी विधायक है उन पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उनको भी बैठकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह मंत्री जी को रोका है और रोककर उन्होंने बात की है, उसको लेकर जो समर्थक भी बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी अनुशासनहीनता देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी में हालांकि कभी अनुशासनहीनता वाली बातें नहीं होती, लेकिन पहली बार इस तरह का बड़ा मामला देखने को मिला है। बिल्कुल विष्णु, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार वो बातचीत भी सुनाते हैं जो वहां पर भगदड़ मची हुई थी और दोनों आपस में बहस करते हुए नजर आए। मेरे सारे भाई मेरे सारे भाई देखिए बहुत ही हॉट टॉक यहाँ पर विष्णु नजर आ रही है और एक दूसरे पर देखिए किस तरह से चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वही मामला, जैसे मंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे, पूरा जो प्रोटोकॉल है वो कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ता है। तमाम समर्थक मिलने के लिए तैयार भी रहते हैं और अपनी अपनी बारी आने पर देखिए शिकायत भी करते हैं। लेकिन ये जो मामला है ये अजीब ही है कि अपने सरकार के जो मंत्री हैं और अपनी ही पार्टी के विधायक जो है वो कहीं ना कहीं एक मंत्री को इस तरह से बंधक बनाते हैं, उनका काफिला रोकते हैं। उनका काफिला इस तरह से रोका जाता है, तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में कहा जाए कि पहली बार ही देखने को मिल रहा है। विष्णु, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। बिल्कुल, देखिए ये अब इस वक्त वहां पर भले ही मामला शांत हो गया हो, लेकिन ये पहली बार देखने को मिला विष्णु कि इस तरह से जो अपनी शिकायतें हैं वो करने के लिए कहीं ना कहीं मंत्री का एक काफिला जो है, रास्ता जो है वो रोका जाए इस तरह से। ये चाहते थे शिकायतें, चूंकि शाम को बैठक भी थी मंत्री की विधायकों के साथ में, उस पर भी अपनी बातें रख सकते थे, अपनी शिकायतें भी कर सकते थे, लेकिन बीच सड़क पर रोककर मंत्री को और इस तरह से करना कहीं ना कहीं बड़ी अनुशासनहीनता है। चाहते तो ये डीएम को भी संज्ञान में लेकर
और ये शिकायतें कर सकते थे, लेकिन जो अनुशासनहीनता भाजपा सरकार में, भाजपा में पहली बार इस तरह का मामला हुआ है कि बड़ी जो अनुशासनहीनता है वो देखने को मिली है। और विधायक भी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं अपने क्षेत्र के, और वहीं जब उनके क्षेत्र में कोई मतलब कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं, उनके सामने इस तरह का व्यवहार हो रहा है, कहीं ना कहीं एक मतलब एक बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा है भाजपा पार्टी की ओर से। बिल्कुल संदेश जाहिर है, साफ तौर पर साफ नहीं जा रहा है, अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। लेकिन वहां पर क्या सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम नहीं थे? जिस तरह से ये जो तमाम लोग हैं वहां मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को घेरे हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद ये झड़प जो है वो भी देखने को मिली है। और जिस तरह से हमने देखा, विष्णु बने रही हमारे साथ, मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ गए। संजय निषाद जी, ये स्वतंत्र देव जी के साथ में क्या हो रहा है? विधायक अपनी पार्टी के उनका रास्ता रोक रहे हैं, इस तरह से हॉट टॉक हो रही है। देखिए, अभी आपके माध्यम से हमें इसकी सूचना मिल रही है, क्योंकि मैं एक अस्पताल में हूँ, हमारे एक साथी के बेटे के एक्सीडेंट हो गया, और सूचना मिली है। जब तक हमें पूरी जानकारी न हो जाए इस पर को कहना ठीक नहीं। अगर ऐसी घटना है निंदनीय है, और दोनों पार्टी के लोग हैं, निंदनीय के साथ साथ अशोभनीय है, अमर्यादित है, सरकार के अंग है। सरकार जो राजनेता होता है उसको जो नैतिक मूल्यों का हमेशा से नैतिक मूल्यों का ध्यान में रखना चाहिए, और नैतिक मूल्यों पर हाथ होने मतलब ठीक नहीं है। हमको लगता है ये दुखद घटना जी। और सर, जिस तरह से देखिए मंत्री जी का घेराव वहां पर किया गया है, विधायकों के तमाम जो समर्थक हैं वहां पर नजर आ रहे हैं, शिकायत अगर कुछ थी तो प्रॉपर तरीके से मंत्री जी से शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन क्या ये जानबूझकर किया गया है इस तरह से मंत्री जी को घेरना, उनसे बातचीत करना? हॉट टॉक हो रही है वहां पर, पुलिसकर्मी भी परेशान है, सुरक्षाकर्मी परेशान। जब तक मैं तो अस्पताल में वीडियो न देख लूं, क्या जिसपे पूरा जानकारी न, तब तक कुछ कहना ठीक नहीं। अगर ऐसा है, मैंने बता दिया ना, अगर ऐसी घटना है ये ठीक नहीं है और निंदनीय है। और हमको लगता है सरकार के साथ रहना चाहिए विधायक का। कोई भी मामले हो तो बैठ के कमरे में चाय पीकर हर आदमी को अवसर मिलते हैं, चाहे मंत्री से मिलने का के रूप में है, तो ऐसी बात है तो उनको माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर करनी चाहिए। अगर कोई नहीं होता तो, अगर ऐसा है तो ठीक नहीं है। ठीक है संजय जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अनूप हमारे सहयोगी जुड़ गए। अनूप, ये मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला वहां पर रोका गया, उनके साथ एक तरह से अभद्रता की गई है, क्या ये पूरा प्री प्लान्ड है और किस तरह से ये किया गया है, और ये क्या मामला है, क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का जो है कार्यक्रम लगा हुआ था, और ये पूरी तरह से सभी को पता था। और ये युद्ध घोष युवा घोष जो कार्यक्रम है वहां से लौट रहे थे। बताया गया कि भाजपा जो विधायक है ब्रजभूषण राजपूत, इन्होंने जो है स्वतंत्र देव सिंह का जो है रास्ता रोका है। इनके साथ तमाम जो 100 से अधिक जो ग्राम प्रधान थे वो भी मौजूद थे। और बताया गया कि तमाम प्रधानों के विवाद को लेकर के जो है इनका रास्ता रोका गया। वहां पर सड़कों की बदहाली और जल जीवन मिशन के तहत जो काम थे उनका ये विरोध जता रहे थे। प्रधान इनके साथ मौजूद थे, लिहाजा पहले से ही इनको पता था कि कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला इधर से गुजरने वाला है। इस दौरान इन्होंने वहां पे रोका है। जो कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ सुरक्षा कर्मी थे, जो उनके सुरक्षा में तैनात थे, उनसे इसके अलावा पुलिस को सूचना दी। मौके पे पुलिस पहुंची और जो समर्थक थे उनके बीच जो है काफी झड़प की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है। तो आप समझिए कि खुद भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं ब्रजभूषण राजपूत, और इसके अलावा एक कद्दावर परिवार से आते हैं। उसके बाद जो है खुद सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोकना, उनके साथ जो है इस तरह से अभद्रता करना, उनके खिलाफ नारेबाजी करना, उनके काफिले को रोक लेना। आरोप ये भी है कि वहां पर जो उनके समर्थक थे वो काफी उग्र हो गए, बाकायदा उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तो इसको कहीं से भी जो है सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि खुद एक तो एक ही पार्टी से है, वो कैबिनेट मंत्री हैं, तो ये विधायक है। और उसके बाद इनको पहले से ही पता था कि स्वतंत्र देव सिंह जो है किसी कार्यक्रम में शामिल होकर के यहाँ से लौटने वाले हैं। यानी पूरा प्री प्लान जो है पहले से ही जो है ब्रजभूषण राजपूत के जो है माइंड में था। और लिहाजा 100 प्रधान से अधिक जो बता रहे हैं कि उनके साथ जो है और उनके समर्थक भी मौजूद थे। उसके बाद इनका काफिला रोका गया। वहां पर जो है कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बचाने के लिए जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिस है, उनको जद्दोजहद करनी पड़ी। तो ये जो तस्वीरें सामने आई, ये जो खबर है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए भी है
कि आप खुद भारतीय जनता पार्टी से ही जो है विधायक है, इसके अलावा वो खुद जो है देखिए कैबिनेट अनूप, मंत्री हैं आपने और जिस तरह से जानकारी दी है अनूप, सीनियर लीडर है हम ये देखिए आप घेरे में ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को घेरे हुए हैं, तमाम सुरक्षाकर्मी भी हैं उनके साथ में। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि विधायक के साथ में ब्रजभूषण राजपूत के साथ में 100 से ज्यादा प्रधान थे, अगर किसी बात को लेकर नाराजगी थी, बताया जा रहा है कि गांव में पानी नहीं पहुंचा इस वजह से नाराज थे, तो वहां पर इस तरह की एक बैठक करके प्लानिंग करके 100 से ज्यादा प्रधानों को इकट्ठा करना और उसके बाद मंत्री जी के साथ में उनका घेराव करना, ये कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता एक तरह से मानी जाएगी। और क्या इस पर कार्रवाई भी हो सकती है पार्टी की तरफ से? देखिए बिल्कुल है, ये पूरा जो मामला है वो अब शीर्ष नेता तक पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उन तक ये खबर पहुंच चुकी है। तमाम जो सरकार के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, उन तक ये खबर पहुंच चुकी है। क्योंकि आप खुद समझिए कि आप 100 से अधिक वहां ग्राम प्रधान लेकर के वहां पे बैठे हुए थे और आपको पता था कि स्वतंत्र देव सिंह जो है किसी कार्यक्रम से यहाँ पर लौटेंगे और उसके बाद आपने पहले वहां पे पंचायत की और सीधे उनके काफिले के सामने जा करके उनको रोका गया, उनके साथ जो है तक की गई, उनके खिलाफ नारे लगाए गए, उनके काफिले को रोककर उन पर हमला करने की कोशिश की गई। सुरक्षा कर्मियों के बीच में आने के बाद जो है उनको जो है सुरक्षित किया गया। लेकिन जिस तरह की ये तस्वीरें और जिस तरह का ये रवैया और बर्ताव जो सामने आया है वो कतई भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो पार्टी है, वो ऐसी पार्टी है कि उसको कतई जो है बर्दाश्त या स्वीकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये माना जा रहा है कि अब ब्रजभूषण राजपूत के खिलाफ जो है वो पार्टी हाईकमान जो है वो एक्शन ले सकता है। बहरहाल देखना होगा कि किस तरह का एक्शन होता है, क्या इनको पार्टी से बाहर किया जाएगा या इनके ऊपर और कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता है, संगठन में भी जो है वो काफ़ी मजबूती से बने रहते हैं। इसके अलावा कई बार वो मंत्री पहले भी रहे हैं, इस बार भी वो कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक भी हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद का भी वो कमान संभाल चुके हैं। उनके साथ सीनियर लीडर साथ इस तरह का बर्ताव खुद पार्टी का विधायक करता है, वो भी अपने तमाम प्रधानों के साथ, यानी एक गुंडा तरीके का ये जो रवैया, जो व्यवहार जो है किया गया है, उसकी जो तस्वीरें हैं जब सामने आई है, खबर सामने आई है, तो उसकी जो निंदा है पार्टी के अंदर भी जो है लगातार लोग कर रहे हैं। जो विपक्ष है वो भी इस पर सवाल खड़े कर रहा है। तो ये बिल्कुल तय है कि अब ब्रजभूषण राजपूत के खिलाफ जो है जो संगठन है, जो पार्टी हाईकमान है, वो कहीं ना कहीं ठोस जो है निर्णय और सख्त निर्णय जो है वो ले सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए अनूप। ए, 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 ए,